कैसे हैं आप लोग? Rahul, welcome to the Such Too Much on One हेलो Academy. मैम। Thank you so much for joining. हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल And कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी thank you वाणी so एकेडमी के much. लिए। मैं Thank you एक्चुअली so वाणी much. एकेडमी को तब से देख रहा हूँ, पहले उसमें साइन अप करना पड़ता था। आज मैंने देखा उसमें साइन अप का ऑप्शन नहीं है, तो मैंने कहा मुझे साइन इन नहीं करना। पहले उसमें साइन इन का That ऑप्शन था। that One Academy, yes, but उसमें there was nothing. If you must have signed in also. तुमने यस देखा मैम, होगा मैंने। उसमें ज्यादा नहीं आंसर राइटिंग कम्युनिटी थी हमारी. So the यस entire मैम। model has changed now. नो And मैम, मैं देखा मैंने उसको मैम। इज वेरी डिफरेंट। एंड थैंक्स टू गूगल कि वो हिंदी में ट्रांसलेट कर देता तो काफी सारी चीजें मुझे मिल जाएंगी। yeah, and don't worry, we'll have things coming up in Hindi as well. We are trying ओके our मैम। level best. We are integrating languages also, so we'll be doing that. यस मैम। So Rahul, a banker that we know already, but यस still I मैम। would like you to introduce yourself and tell me about yourself. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल। Good आई एम evening. राहुल वर्मा, आई एम फ्रॉम आगरा। I have Okay. completed my graduation in 2007, completed my Mm. PG in 2009, that is MBA. Mm. Then after in 2009, from 2009 to 2011 January, I worked in Narega, Mahatma Gandhi Narega, as an additional program officer. Okay. Then in June 2011, I joined Bank of India. Till Mm. still I am here in Bank of India, and I have completed almost 9 years in bank. I have worked different profiles in bank as an Yeah. officer, as an foreign exchange manager. I have worked for 4 years. Then at present, I am a branch manager at a small Okay. scale branch in a rural branch. Mhm. At present, In a posted at RRB, no ma'am, in a in a Bank of India, public sector bank in a public sector rural bank, branch, in a in a rural rural branch. branch. Yes, Okay. ma'am. Okay. Raebareli district. Okay. In Raebareli district, there is a place of Lalganj. Here is a Okay. modern rail coach factory over there in Lalganj, Okay. and I am Okay. posted here as a branch manager. Okay. 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 Yes, ma'am. Yeah. So, banker and then UPSC. How? I'm बड़ी interesting सी story है actually. तो सुनाओ, मतलब हम बैठे सुनने के लिए. actually हुआ क्या कि when I was in Narega, so I worked at a block level earlier. हम्म. Then worked with the district magistrate. The name was Amrita Bizad. तो उस टाइम Okay. क्या हुआ कि इलेक्शंस हुए थे, पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं ना, वो इलेक्शंस हुए हम्म. थे। ठीक मैंने है. मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा, ये 3 इलेक्शन नहीं कराए, बाकी सारे इलेक्शन मैंने कराए हैं। मैंने देखा है, क्या सारा बात है. प्रोसेस मुझे पता That's है। great. यस मैम, That's सारा great. प्रोसेस पता है। तो उसके बाद डीएम सर ने मेरे को डिस्ट्रिक्ट में बुला लिया कि यार तुम यहाँ बैठो, मेरे साथ काम करो। देन ही हम्म. प्रमोटेड एज ए कमिश्नर। तो उन्होंने बोला कि यार हमारे साथ ही चलो। आगरा इज अ कमिश्नर रीजन। तो देयर आर फोर Okay. डिस्ट्रिक्ट अंडर आगरा, दैट इज आगरा, हम्म. फिरोजाबाद, माथुरा एंड मैनपुरी। देयर आर Okay. फोर डिस्ट्रिक्ट Okay. विच आर अंडर आगरा कमिश्नरी। देन हम्म. वन डे ही सेड कि यार मैंने एक नई टीवी मंगाई है जापान से, सोनी, और जरा इसका मैनुअल पढ़ो और मुझे बताओ कि यार क्या लिखा है इसमें। मैं 4 घंटे उसमें दिमाग लगाता रहा था। देन उसके बाद मुझे उसके आधे फंक्शन समझ में आए। शाम को आके मैंने हम्म. कमिश्नर सर को ब्रीफ किया। तो बोले यार मुझे हम्म. लग रहा है तुम थक गए हो, चलो और डिनर करने चलते हैं। देन ही हम्म. सेड कि यार राहुल यू शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊंगा, कहाँ है यूपीएससी। मैंने कहा सर मैं बैंक के लिए हम्म. प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो हम्म. बोले कि नहीं 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 यार, आई हैव सेलेक्ट यू, मतलब तुमने कुछ तो देखा होगा। मैंने कहा सर मेरे लेवल की बात नहीं है। बोले यार तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मैंने कहा नहीं सर। बोले मुझे भरोसा है, तुम करो। मैंने कहा चलिए सर मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो मैम मैंने 2011 मैंने अटेम्प्ट किया। मैं 2011 जिस टाइम सी सेट आया था, और मेरा सी हम्म. सेट बहुत स्ट्रांग था, बट आई वॉज डफर एक्चुअली, कि मैंने थोड़ा सा मेहनत नहीं की सीरियसली। मतलब मैं Okay. आज मुझे उस चीज का अफसोस होता है, बिकॉज मैंने उस टाइम ना हम्म. बैंक पे थोड़ा सा फोकस था, और दूसरा थोड़ा सा अदर वो कोरियालिस फोर्स लगा हुआ था लाइफ में। एक्चुअली मुझे अच्छा. शादी Okay. करनी थी, हाँ, और शादी करनी थी अपनी गर्लफ्रेंड से। तो ये सब भी सीन था। तो 2011 मैंने अटेम्प्ट दिया, बट मैं 2 नंबर से रह गया, और बिकॉज ऑफ सी सेट। मतलब मेरा जीके बहुत अच्छी नहीं थी, बट सी सेट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। हम्म. 2013 मैंने अटेम्प्ट दिया, वो रह गया। हम्म. देन मैम 2014 आई वाज इन आगरा एज अ फॉरेक्स मैनेजर। इलेक्शंस हुए, और ये लोकसभा के इलेक्शंस थे। तो
हम फिर ड्यूटी लग गई, बैंकर्स की ड्यूटी लगती है। तो एक ड्यूटी राइट। लगती है मैम ऑब्जर्वर की, माइक्रो ऑब्जर्वर एक पर्सन होता है। आप हम्म। आप वोट डालने जाते हो तो एक ऑब्जर्वर बैठा होता है। यस तो यस हम यस लोग यस। तो हम लोगों की एक ड्यूटी लगी थी, तो ऑब्जर्वर ऐसे ही एक डिस्ट्रिक्ट में भी बैठता है, उसके अंडर में पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है। तो ओके। उन लोगों ने हमें सेलेक्ट कर लिया कि यार एक काम करो, मुझे 10 डायनामिक बंदे चाहिए। हम पहुंच गए कि अरे यार ठीक है, हम हम्म भी आएंगे, एक आईएएस के अंडर में काम कर रहे हैं। हम्म। और जब पहुंच गए तो ठीक है, काम किया। और जिस दिन मैम काउंटिंग हो रही थी, तो आगरा में उस टाइम एक लेडी डीएम थी, तो उनके पीछे पीछे एक लड़की जा रही थी। तो मैंने, क्योंकि मैं जानता था, क्योंकि सिस्टम में रह चुका था, तो डीएम के ड्राइवर वगैरह सबको जानता था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये कौन है? तो बोला सर हाथ मत करो, हाथ टूट जाएंगे, सिटी मजिस्ट्रेट है। पीछे एक लड़की जा रही थी। मैंने कहा यार ये सिटी मजिस्ट्रेट है? बोला सर हाथ टूट जाएंगे, क्या कर रहे हो, सिटी मजिस्ट्रेट है, आईएएस है, नई ट्रेनिंग है। मैंने कहा यार इसके जैसी ये ट्रेनिंग बन सकती तो अपन क्यों नहीं बन सकते? मैंने कहा बन सकते हैं। मैंने कहा यार डीएम साहब सही कहते थे। तो मैंने फिर वहां से मैंने तैयारी करना सीरियसली मैंने शुरू किया। 2014 मैंने हम्म। अटेम्प्ट दिया, 15 मैंने अटेम्प्ट दिया, बट रह गया। मतलब मेरी तैयारी ढंग से नहीं थी। दूसरा उस टाइम फोकस थोड़ा सा हटा हुआ था, 2013 के स्टार्टिंग में ब्रेकअप हुआ था एंड ऑल एंड ऑल। देन 2015 और भी काफी सारी फैमिली इश्यूज थे, तो थोड़ा फोकस हटा हुआ। देन मैम 2016 मैंने सीरियसली थोड़ा सोचना शुरू किया, एंड आई एसोसिएट विद संकल्प। संकल्प से मैं फिर ओके। जुड़ा, क्योंकि मैम मैं पिछले लास्ट 25 ईयर से आई एम एफिलेटेड विद आरएसएस, तो इसलिए मैं जानता हूँ। तो कॉन्टेक्ट से तो मैं ठीक है संकल्प से ठीक जुड़ा। है। तो ओके। वहां मैंने फिर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की, मेरे को समझ में आया कि मैंने कहा तैयारी करनी कैसे है, कैसे करना है, कैसे देना है। 2017 मैंने सीरियसली मेहनत करके अटेम्प्ट दिया, बहुत मेहनत की मैंने। और मैं मैम उसमें 0.5 से रह गया। मतलब मुझे सीरियसली बड़ा अफसोस हुआ। मुझे उस दिन समझ में आया, मैंने कहा प्रीलिम्स, मैंने मेंस के लिए सोचा था, मैंने प्रीलिम्स पे थोड़ा सा फोकस कम रखा और वो बिगड़ गया। और उसकी ओके। वजह से मैंने अपने ऑलमोस्ट तीन तीन प्रमोशन छोड़े। मैंने ओके। अपनी लाइफ में, मेरे को चांस मिला मैम यूएस जाने का, मैंने वो छोड़ा। मेरे को चांस मिला लंदन ब्रांच में वर्क करने का, मैंने वो छोड़ा। मतलब लंदन इज द मोस्ट prestigious branch of Bank of India, because Bank of India was the first bank who opened the overseas branch, that is London. ओके। और मेरे को उस ब्रांच में काम करने का मौका मिल रहा था, बट आई लेफ्ट इट। मैंने कहा ठीक है छोड़ो, प्रमोशन छोड़ा। 2017 अटेम्प्ट दिया, रह गया। 2000 थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। 18 में अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। 19 मैंने नहीं दिया, 19 मैंने पेपर भी यू नहीं भरा, मैं स्किप्ड इट। पी। यस मैम, आई स्किप्ड इट। इन 2020 मेरा अटेम्प्ट था, तैयारी चल रही थी, कर ही रहा था। और मैम इस चीज में मेरे को एक चीज समझ में आई कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो पक्की है, आप क्या चीज सेलेक्ट करते हो इट मैटर, बट आप क्या चीज छोड़ते हो ना, इट मैटर्स अ लॉट। कैन यू बिलीव इट कि मेरे साथ के जो लोग थे, जो मेरे बैच के लोग हैं, नेक्स्ट ईयर ही दे विल बिकम चीफ मैनेजर एंड आई एम अ ब्रांच मैनेजर, आई एम स्केल टू। सैलरी ओके। में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है मतलब, लेकिन यू आई एम गेटिंग इट। आई अंडरस्टैंड। यस। तो ये सब भी था या। इस बीच में मैं 2016 14 15 में 15 में एक फ्रेंड के साथ जुड़ा एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट। देयर इज एक फ्रेंड है, उसकी फर्म सेटअप है, तो उसके साथ मैं पार्टनरशिप में काम भी करता हूँ एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर, पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर एक्चुअली। ओके। तो उसके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ अभी तक रेगुलरली, क्योंकि उसमें मेरे को बहुत सारा काम नहीं करना होता, सारा काम सिस्टम से ही हो जाता है। तो बीच बीच में फ्री होता हूँ मैम, क्योंकि कई बार बुक्स पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ, तो आई वॉच द वीडियोज एंड रीड अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड ऑल। फाइनेंस से हूँ तो इंटरेस्ट है थोड़ा सा। But being a banker, do you think because you were in bank and you made this as your first choice that time, do you think यस you made this as a best, as a good decision that time? Like you said ना कि आप क्या छोड़ते हो वो ज्यादा वो भी मायने रखता है, बट यस आपने इस चीज को मैम। पकड़ा तो आपको लगता है कि इस चीज का आपको फायदा भी हुआ, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, चाहे यस जॉब मैम। सिक्योरिटी हो, चाहे घर की हो, चाहे वो मैनेज वाला एस्पेक्ट हो या जो भी है, तो डू यू थिंक इसका एक एड ऑन एडवांटेज भी रहा कि तुम्हारा प्लान भी ऑलरेडी रेडी था तुम्हारे पास? ऑलमोस्ट मैंने 12 और 13 एग्जाम दिए। उस टाइम आईबीपीएस नहीं होता था, इंडिविजुअल बैंक का एक पेपर होता था। और उसमें से मैम लास्ट के 6 एग्जाम्स ऐसे थे जहाँ मैं सेलेक्ट, बस 6 बैंकों में मैं सेलेक्ट था। बट हम्म सिंडिकेट में भी मैंने 2 महीने जॉब किया, 2 महीने बाद मैंने छोड़ दी, बिकॉज एज एन ऑफिसर आई हम्म वाज पोस्टेड एट बैडगी कर्नाटक। देयर इज अ रीजन, हुबली इज द रीजन, ओके। हुबली इज द रीजन। तो वहां मैं हम्म पोस्टेड था, 2 महीने मैंने जॉब की।
एज एन ऑफिसर, देन आई लेफ्ट इट, क्योंकि मुझे बड़ी बैंक मिल गई थी, बैंक ऑफ इंडिया, और नियर बाई मेरे को पोस्टिंग मिल रही थी, तो मैंने छोड़ दी 2011 के बाद। हाँ मैम, एक एड ऑन एडवांटेज मेरे लिए ये रहा, क्योंकि 2013 में मेरे फादर वाज अ बिजनेसमैन, ही वाज ए गोल्ड, तो बिजनेस में काफी लॉस हो गया, तो ऑलमोस्ट दो 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 सवा 2 करोड़ के आसपास, देन आई डिस्पोज ऑफ माय प्रॉपर्टी, ऑल माय आई सोल्ड माय हाउस एंड ऑल एंड ऑल, देन आई शिफ्ट Okay. टू आगरा। या तो ये एडवांटेज रहा। इन 2013 आई वाज ऑलमोस्ट डिस्टर्ब, लेकिन हाँ ये था कि चलो जॉब थी, सिक्योरिटी थी, तो कम से कम फाइनेंशियली डिस्टर्ब नहीं था। बट इन 2015 आई मैरिड, इन 2015 देन उसके बाद मैम ठीक है, फाइनेंशियली तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एक एड ऑन एडवांटेज ये रहा कि ऑलमोस्ट मेरे को 9 इयर्स कंप्लीट हो गए, तो मैंने काफी सारी चीजें दोनों पर्सपेक्टिव से देखी है। और जब नरेगा में था तो मैंने लेबर क्लास से भी बात की है, मैं देखता था, मैंने कहा काम कैसे होता है, ये लोग क्यों काम नहीं करते, कौन कहता है कि यार क्या कहते हैं काम नहीं होता। लेकिन और जब बैंकिंग में आया तो मुझे समझ में आया कि सिस्टम कहाँ गड़बड़ है, मतलब मैं जहां तक मैं समझने की कोशिश करता हूँ, तो सारी चीजें बहुत बेहतर होती हैं, सीरियसली बता रहा हूँ कि जितनी ज्यादा स्कीम्स होती है ना, इतनी बेस्ट स्कीम्स होती हैं, अगर कोई सीरियसली बेनिफिट लेना चाहे ना, आदमी करोड़पति छोड़ो अरबपति बन जाए। लेकिन लोगों की मेंटेलिटी बेकार है, और वो मेंटेलिटी बेकार क्यों, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम खत्म है। हम लोग मॉरल एजुकेशन पे कहीं ना कहीं फोकस नहीं करते, और जहां से वो बिगड़ती है ना, वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। So, द वन थिंग आई वांट टू से, when I was in Narega, so almost there are in whole block there are almost 142 or 143 schools, primary school and madhyamik and all. Ma'am, I visit almost each and every school, और there is only one problem कि बच्चे नहीं आते। अब बच्चे नहीं आते तो उस वजह से टीचर्स के साथ कुछ और ऐसे इश्यूज होते हैं कि उनके पास और जिम्मेदारीज होती हैं, जैसे कि वो बोल देते हैं कि यार तुम्हें ये जो वोटर लिस्ट बनती है ये भी टीचर्स बनाते हैं, प्राइमरी स्कूल के okay. टीचर्स ये वोटर लिस्ट भी बनाते हैं, मिड डे Right, मील भी right. बनाते हैं, मिड डे मील भी बनाते हैं। हाँ, इसके अलावा और भी मतलब बच्चों और को भी घर से 50 स्कूल तरीके। से लेकर आते हैं। एग्जैक्टली मैम, आई बच्चों को हैड अ स्कूल से स्टूडेंट इन एन ऑफलाइन कोचिंग, शी टोल्ड मी दिस। वो पता नहीं बच्चों को हेड मैम मिस्ट्रेस थी शायद, तो उनके बच्चों पेरेंट्स से को बात करना, उनको कन्विंस करना और बच्चों को स्कूल तक लेकर आना बिकम्स जॉब फॉर देम। एग्जैक्टली दूसरा मैम वो गाँव है। देखिए धरातल पे ना कहने में बहुत अच्छा लगता है, बट गाँव में स्थिति बहुत अलग होती है। ओके। आज भी गांव में मैम स्थिति ये है कि अगर कोई लोअर कास्ट का बंदा सामने से निकल जाए ना, बिना नमस्ते किए, तो गांव में गोलियां चल जाती हैं कि ठाकुर साहब से राम राम किए बिना चले कैसे गए। स्थिति मैम आज की ये है। आज भी जो लोअर कास्ट है वो गांव के सेंटर में नहीं रहती, वो गांव के आउटर पे ही रहती है। आउटस्कर्ट्स में। हाँ तो स्कूल में ये प्रॉब्लम, टीचर्स के पास अलग तरीके की जॉब रहती है। जैसे कई बार हम फोन करते थे, जब एसडीएम बुला लेता था या डीएम साहब बुलाते थे कि यार वोटर लिस्ट का काम बहुत ज्यादा प्रेशर होता था, तो हम फोन करते थे टीचर्स को, कहा तो मैंने एक दिन फोन किया, मैंने गुरुदेव कहाँ हो, तो बोले कि साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने कहा लो एसडीएम साहब बात करेंगे, मैंने अपना फोन एसडीएम सर को दे दिया। एसडीएम सर बोले बोले जैसे बैठे हो वैसे ही चलाओ तुरंत। एंड मैम कैन यू बिलीव इट कि वो 2 घंटे बाद आए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुदेव कहाँ है आपका बैग, कहाँ है। तो बोले साहब आपने कहा था जैसे बैठे हो वैसे ही चले आओ, हम वैसे ही चले आए। मैं जाके एसडीएम साहब के पास ले गया, एसडीएम साहब सर पकड़ के बैठ गए। तो मैम ये हमारे टीचर्स का लेवल है। देखिए सरकारी नौकरी सबको चाहिए, बट उस सरकारी स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, पढ़ाना अपने बच्चों को कोई नहीं चाहता, राइट, सरकारी अस्पताल में कोई जाना नहीं चाहता। तो प्रॉब्लम यहाँ राइट। है। और जैसे आई थिंक शायद अंजलि ने मेंशन किया था, शी वाज मतलब शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर डॉक्टर एससीपीएमटी एमबीबीएस। अब हम या आप सोचिए कि 20 करोड़ रुपए अगर आप एक एजुकेशन पे खर्च करोगे, उसके बाद आप उस डॉक्टर से इंसानियत की उम्मीद कर सकते हो? पॉसिबल नहीं बिल्कुल है। भी नहीं। मैंने राइट। बहुत खाक छानी है इन स्कूल्स में, क्योंकि अपने मेडिकल के लिए और इन सारी चीजों के लिए तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक वास्ट है।